हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे सीनियर सहाफ़ी वाइस न्यूज़ की तरफ से सुल्तान फयाज साहब हैं। तो क्या सुल्तान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी बहुत आवाज़ आ रही शुक्रिया सुल्तान फयाज हमारे सीनियर एंकर पर्सन है। सर हमें बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक लॉन्ग मार्च जो कि शुरू हो चुका है फाइनली, कल जुम्मे के बाद शुरू होना था। अवाम भी ज़ाहिर बात है इकट्ठी हुई है और आप भी देखने में आ रहा था कि आप उस क्राउड में जो है हमारी कवरेज कर रहे थे, हमें बाहर आगाह भी कर रहे थे इस चीज़ से। तो आप बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त लॉन्ग मार्च की, क्या देखने में आ रही है? जी, इस वक़्त जो है मुख्तलिफ़ काफ़िले जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं हम्म। और मुख्तलिफ़ जो क्राउड है जो रात को यहाँ पर पहुँचा था लिबर्टी से जो ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ और शादरा में कल इसने अपना जो कल पहला गोल था कल के दिन में जो इन्होंने सेट किया था, जो डेस्टिनेशन सेट की थी, हम्म। शादरा चौक, वहाँ पर पहुँचकर जो है वो कल लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म हो गया था और इमरान खान साहब जो है वापस ज़मान पार्क चले गए थे। हम्म। इसके बाद आज मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो रैलियाँ आ रही हैं, उसके साथ-साथ इमरान खान की जो रैली है या जो मरकज़ी जुलूस है, हम्म। जिसमें इमरान खान साहब खुद होंगे, वो ज़मान पार्क से अब कुछ ही देर में जो है वो शादरा चौक जो है वो पहुँचने वाला है। हम्म। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक्त तो हमें जो प्रेडिक्शंस हो रही थी, जो हम सोच रहे थे कि अवाम का एक क्राउड वहाँ पर होगा, अवाम का जमे गफीर वहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके मुताबिक वहाँ पे क्राउड नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त इतना क्राउड मौजूद है क्या लॉन्ग मार्च के लिए, जो यहाँ से रवाना होने के लिए उनको जो रिक्वायर्ड था, या क्या अवाम का जो आने का सिलसिला है क्या वो फ्लो अभी जारी है? जी, पब्लिक तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि अभी आ रही है, रैलियाँ आ रही हैं, इमरान खान साहब के साथ भी एक बड़ा जुलूस आएगा। हम्म। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं या दीगर तज्ज़ियाकार या जो लोग बात कर रहे हैं जी, कि उस तरह से लोग नहीं निकले हम्म। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह से जी। उम्मीदें थी और जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए मार्च है, ये इनकलाब है। हम्म। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक का वो दावा करते हैं कि ये सबसे बड़ी तहरीक है। लेकिन जी। उस तरह से लोग नहीं निकले। कल भी जब हम देख रहे थे कि जो वहाँ का मामूल का कारोबार था, मामूल के रोज़मर्रा के काम थे, वो लोग चल रहे थे और जो हम्म। हमारा फ़िरोज़पुर रोड है, वो बहुत बिज़ी रोड होता है और वहाँ पर हम्म। जो है वो काफ़ी सारी जो है मार्केट्स हैं, वो मार्केट्स ओपन थी, वहाँ पर जो है कस्टमर्स भी थे, वहाँ पर जो है दुकानदार भी थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इमरान खान साहब का हम्म। रूट है, उस रूट पर ही जो लोग हैं, वो बाहर नहीं आए, उस रूट पर जो काम करने वाले लोग हैं, उस रूट के जो ताजिर हैं, हम्म। उन्होंने उस तरह से निकल के इमरान खान साहब को जो है वो अपनी हिमायत का इज़हार नहीं किया। अच्छा सर ये बताइएगा कि वजह एक्चुअली क्या हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें जो रिसेंट इनका मई के महीने में लॉन्ग मार्च हुआ था आज से 6 महीने पहले, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास जो है तैयारी नहीं थी, या गर्मी की वजह से जो है लोग घरों से बाहर नहीं लगा पाते। तो मौसम भी अच्छा है, तैयारी भी उनकी पूरी है, उनके बकौल उनके। और इसके अलावा अगर देखी जाए तो वजह क्या आ सकती है इसमें? क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो डाउन हुआ है, या पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट या मार्च की तरफ से हट गया है? एक्चुअली क्या यहाँ पे फैक्ट है? नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो नहीं गिरा। उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो सोशल मीडिया पर है हम्म। और सोशल मीडिया पर जो है उनका कारकुन या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया पर आकर तो बात करते हैं, वो अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हम्म। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन है वो उस तरह से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो कारकुन जो है वो शेलिंग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम्म। मिडल क्लास से जो लोग ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, वाबस्तगियाँ जो ज़्यादा कारकुनान की हैं वो मिडल क्लास से हैं। तो जो हम्म। मिडल क्लास के लोग हैं उनको जो है अपने रोज़ के मामलात भी देखने होते हैं, रोज़गार का जो है वो भी देखना होता है। तो हम्म। जिसकी बिना पर जो है वो और ऊपर से जो इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था इनकलाब का, उसको शायद उस तरह से लोगों ने नहीं लिया। उससे पहले जी। 2 अहम इदारों के जो शख्सियात हैं उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिससे मुझे लगता है काफ़ी जो बड़ा है इनके नैरेटिव को जो है वो डंट पड़ा है और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो कमज़ोर हुआ है। जब हम्म। से आईएसपीआर साहब ने डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं साइफर की और दीगर जिस पर ये पूरी की पूरी तहरीक जो है वो बेस करती है, वो किस तरह से जो है वो एक झूठ पर मबनी तहरीक है। तो उसको भी मैं साथ साथ इंक्लूड करूंगा कि जो हमारे DGISPR और DGISA की तरफ से जो भी बयान आया, जो एक सडन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उन दोनों की, ज़ाहिर बात है जो फर्स्ट टाइम कल भी हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे फयाज साहब के, DGISA वेरी फर्स्ट टाइम वो कभी सामने मीडिया में नहीं आए, इवन कि वो अपनी पिक्चर भी रिवील करने से कतराते थे और वो अक्सर नहीं आते थे कभी। वेरी फर्स्ट टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ख़ुद भी अनाउंस कर रहे थे कि यार मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ, ये जर्नलिज्म में, जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ में मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस
पहली दफ़ा मैं सबके सामने आ रहा हूँ, तो एक्चुअली इतनी इमरजेंसी क्या पड़ी थी? क्या लॉन्ग मार्च इतना मेन फैक्टर बन रहा है उस बात के लिए कि उनको सामने आना पड़ा या डीजीआईएसपी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? एक बात तो ये समझ लीजिए कि डीजीआईएसआई और आईएसपीआर के जो डीजी हैं, उनको डीजीआईएसपीआर का तो काम ही यही है, वो तो हम मीडिया टॉक्स करते हैं, प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया से राब्ते में रहते हैं। जी। लेकिन जो डीजीआईएसआई की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह से सामने नहीं आए और उन्होंने अपनी फोटो भी रिवील नहीं की। हम्म, लेकिन उनको जो मंजर आम पर लेकर आया है, या जो उन्होंने मीडिया टॉक की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर इस लॉन्ग मार्च ने उन्हें मजबूर नहीं किया। बल्कि हम्म, जो चीज जिस वजह से वो सामने आए, वो है अरशद शरीफ की शहादत। हम्म, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी, निजी टीवी से जिनका ताल्लुक था और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, किरदार जी, अदा किया, बिल्कुल। बहुत बड़े सहाफ़ी थे। और जब उनकी शहादत होती है, उनकी शहादत के बाद जो है कुछ लोगों की जानिब से, पॉलिटिकल जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से उसको कैश करवाने की कोशिश की जाती है। तो हम्म, उस बुनियाद पर जो है, ये जो एक बहुत बड़ा जो अरशद शरीफ की शहादत है, जिस तरह से नारे भी लग रहे थे कि हम्म, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, तो हम्म, ये वो एक पॉइंट है जिस पर जो है पाकिस्तान फौज भी जानती है और हमारे इदारे भी जानते हैं कि ये वो पॉइंट है जिस पर हमारी कौम जो है वो यकजा हो सकती है और बाहर निकल सकती है, जी। जिसकी वजाहत जो है वो फिर उन्हें आकर देना पड़ी कि हम्म। पाकिस्तान के इदारों को जो है वो अरशद शरीफ की शहादत से जो है वो कोई उसमें उनका अमल नहीं है। तो अरशद शरीफ के मामले से एक कोशिश मैं साथ लिंक करना चाहूँगा फयाज साहब, क्योंकि आप आज हमारे लाइन में मौजूद हैं, तो आपने काफ़ी सिचुएशन को पूरा दिन देखा भी है। तो उसको लॉन्ग मार्च से अगर मैं लिंक करूँ कि क्या जो लास्ट टाइम भी बात देखने में आ रही थी पब्लिक की तरफ से, बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से, कि खान साहब इस्लामिक कार्ड इस्तेमाल करते हैं, खान साहब फलां कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अरशद शरीफ कार्ड, उनकी डेथ का, उनकी मौत का, क्या वो कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है? क्या आवाम का जो एक जज्बा, जो जोश जुनून है, क्या ये सब देखते हुए आ रहा है कि एक मुल्क का सबसे बड़ा सहाफ़ी जिसका कत्ल हुआ है, हम उसके इंसाफ के लिए भी हम निकले हैं, तो क्या ये उससे लिंक कर रहा है, कोई रिलेट कर रहा है? जी, मैं आपको जिस तरह से आप कार्ड की बात कर रहे हैं, तो कार्ड तो इमरान खान साहब पूरा का पूरा खेल रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जो कंटेनर्स हैं, जो उनके साथ गाड़ियाँ हैं, उस पर भी जो है अरशद शरीफ साहब की जो है हम्म, तस्वीर आवेज़ा अच्छा। हैं और उन पर जो है अरशद शरीफ साहब के नाम से जो है वो बहुत सारी कोटेशंस भी लिखी गई हैं। उनको जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया गया है, जो अच्छी बात है। और उसके हम्म, साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जब नारेबाज़ी करते हैं, तो उनमें एक नारा ये भी शामिल होता है कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। हालाँकि ये जो नारा है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं है, बल्कि ये तमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन और जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, या जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को जानते हैं और वो ये उनका नारा है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस नारे को इस्तेमाल कर रही है और लॉन्ग मार्च के दौरान जब भी नारेबाज़ी होती है, जब भी कारकुनान नारेबाज़ी करते हैं, तो स्टेज से भी, जो मरकज़ी स्टेज है, मरकज़ी कंटेनर है, जिस पर फैसल जावेद जो है मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हम्म, मौजूद हैं, शेख रशीद साहब मौजूद हैं और असद उमर साहब मौजूद हैं, बाकी सीनियर क़यादत मौजूद है। उस कंटेनर से भी ये नारा हमें सुनाई आता है कि जी अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। हम्म। तो इसका मतलब जो है वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो है वो अरशद शरीफ कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। अरशद शरीफ कार्ड जो है उस पर भी अवाम से सिम्पतियाँ हासिल करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। चलो सर, इस पे मैं एक और बात भी अब करना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट टाइम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू उनका एक जो नुकात है, जो कि उनके पार्टी वर्कर्स, उनके साबिक़ वज़रा की वजह से देखने में आ रहा है कि उनका सिर्फ़ एक नुकाती एजेंडा है कि सिर्फ़ री-इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू खान साहब, जैसे वो कहते हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, या हम जो ग़ुलामी है उससे आज़ाद होना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च है, उनके अपना मफाद कोई नहीं है, सिर्फ़ वो ग़ुलामी से बचना चाहते हैं। तो अगर रिलेट करें, क्या इट्स पॉसिबल कि लॉन्ग मार्च होता है, अपने हुकूमत पे प्रेशर करने के बाद वो कामयाब भी हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर वो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं, क्या वो जो उनका नैरेटिव है हकीकी आज़ादी मार्च वाला, क्या वो हासिल कर पाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सबसे पहले तो बात ये है कि हकीकी आज़ादी आपने हासिल किससे करनी है। आप एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आपका अपना आइन है, जिसके हम्म, तहत आप चल रहे हैं और यहाँ पर पार्लियामेंट है। और इलेक्शंस की बात करते हैं, अभी हाल ही में आपको इल्म है कि इमरान खान साहब ने जो है वो 9 सीटों से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया था, मियांवाली को डाल के, और इस वक़्त जो है जी। उनको तो नाअहल कर दिया गया है लेकिन उस सीट से, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने 9 सीटें जो हैं वो खुद विन की हैं और विन हम्म, करने के बाद जो है उन्होंने जाकर उन सीटों से, ज़ाहिर-सी बात है, एक से ज़्यादा वो सीट नहीं रख सकते, तो बाकी सीटों से जो है वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो अगर इमरान हम्म, खान साहब उससे पहले भी असेंबली में थे, वहाँ से भी इस्तीफ़े दे के बाहर आए हैं,
तो अगर आपने असेंबली में बैठना नहीं है, आप इसी तरह से 2013 वाले इलेक्शंस की बात कर लें, वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम्म। को एक बड़ा जो है वो स्कोर मिला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी, लेकिन हम्म। वो जाके असेंबली में नहीं बैठे, जाके उन्होंने उस तरह से किरदार अदा नहीं किया पाकिस्तान की जी। कानून साजी में। तो अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं इमरान खान साहब, अगर तो हम्म। इमरान खान साहब नहीं जीतते, हम्म। तो फिर इमरान खान साहब दोबारा मेरा नहीं ख्याल के असेंबलियों में आएंगे या आके बैठेंगे, उसी तरह से ये दोबारा फिर लॉन्ग मार्च और ये हकीकी आजादी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हकीकी आजादी मार्च की, हकीकी आजादी तहरीक की, तो ये चलती रहेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब जिस दिन इक्तदार में आ जाएंगे, जिस दिन इमरान खान साहब को इक्तदार का दरवाजा मिल जाएगा, उस दिन जो है वो ये हकीकी आजादी मार्च खत्म हो जाएगा। तो मुझे जो अभी तक समझ आ सकी है कि इमरान खान साहब सिर्फ ये हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर तो मैं वजीर आजम हूँ, देन जो पाकिस्तानी कौम है वो एक आजाद कौम है, और पाकिस्तान की फौज भी एक आजाद हम्म। फौज है, और पाकिस्तान की फौज भी जो है वो एक मुहब्बे वतन फौज है। लेकिन अगर मैं जो है वो वजीर आजम नहीं हूँ या मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ, तो कोई भी इदारा जो है वो ना तो मुहिब वतन है और ना ही कोई शख्स जो है वो मुहिब वतन है। सब के सब जो है वो गद्दार हैं, और हम्म। जो है पाकिस्तानी कौम है वो एक गुलाम कौम है, अगर वजीर आजम साहब जो है इमरान फैज खान साहब, साहब। इज देयर अनदर ट्रैक के हम लॉन्ग मार्च देखने में आ रहा है, लॉन्ग मार्च के अंदर जाहिर बात है पूरी तैयारी की गई है, पैसे लगते हैं और बहुत सी ट्रैफिक भी मुतासर होती है, लोग परेशान होते हैं, तो इज देयर एनी ड्रैग कि हम बात करें कि लॉन्ग मार्च का जो एक मकसद है, उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका एक नुकाती एजेंडा री इलेक्शंस का है, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि लॉन्ग मार्च के अलावा भी उनके पास कोई हल था कि अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, कि कोई रास्ता आपको नज़र आता है कि अपने मुताबिक के लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी कोई रास्ते मौजूद थे? असर गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मुतालबात हर जरूरी नहीं है कि हर मुतालबा जो है वो माना जाए। जिस तरह से इमरान खान साहब ने दीगर जमातों के साथ मिलकर एक हुकूमत बनाई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM बाप पार्टी ने मिलकर हुकूमत की थी, इसी जी। तरह से अब PDM है, उन्होंने मिलकर, और MQM और बाप अब जो है वो उसी पार्टी में चली गई हैं। तो हम्म। अब जो है PDM बन के वो अगर इक्तदार में है, हुकूमत हासिल कर ली है उन्होंने, तो जिस हम्म। तरह से 3.5 साल इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में बैठे थे और दीगर जो है वो अपोजिशन में बैठे थे, इसी हम्म। तरह से इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि ये 1.5 साल जो है वो अपोजिशन में गुजारते, अच्छी टफ अपोजिशन करते, हम्म। पाकिस्तान की कानून साजी में जो है वो अमल किरदार अदा करते, और उसके बाद जो है वो 2023 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें हम्म। आकर सामने आते और उनमें जो है वो हिस्सा लेते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उनको अवाम को हम्म। लगता और पाकिस्तानी अवाम को ये उम्मीद दिलाते कि इमरान खान अगर दोबारा आएंगे तो इस जी। मुल्क को जो है वो दोबारा बचा लेंगे। लेकिन जी। इस बार मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास तो ना कुछ कहने को था, ना वो ये बात कर सकते थे कि करोड़ नौकरियां दूंगा, ना वो हम्म। ये बात कर सकते थे कि 50 लाख घर दूंगा, ना वो ये कह सकते थे बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, ना वो ये कह सकते थे जी कि पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, तरक्की ही तरक्की होगी, क्योंकि ये सारे नारे तो 2018 में वो लगा चुके थे। जी। और 2000 जो है जब तक उनका इक़्तिदार रहा, ये 3.5 साल जो उनका दौर इक़्तिदार था, इसमें उस पर बहुत कम काम हुआ है। तो इससे हम्म। हमें ये बात तो साफ होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनके पास कोई नया नारा नहीं था, कोई नया जो नैरेटिव जो है वो नहीं बिल्ड कर पा रहे थे, तो जिसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने फिर ये एक हकीकी आजादी और साइफर का साथ हम्म। लेकर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, और उसके हम्म। जो उनके कारकुनान है वो इसको जो है वो खरीद रहे हैं। अच्छा फैज साहब, इसमें मैं एक और चीज़ रेड करना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च का सिलसिला इस वक्त जारी है और इस वक्त जो है मुख्तलिफ शहरों का जो शेड्यूल भी जारी हो चुका था, तो सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? क्या इज़ इट पॉसिबल कि जो देखने में आ रहा है रिसेंट जो लास्ट टाइम 25 मई में वाक़या हुआ था और जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो गुत्थम गुत्था इश्तियाल अंगेज़ी हुई थी, क्या इस बार भी ऐसा कोई प्लान है? क्या वही दोबारा गिरफ्तारियों के मामला और दोबारा वही शेलिंग्स और दोबारा वही सड़कों पर टायर और आग सब, क्या वो प्रेडिक्शंस लग रही है, देखने में आ रहा है कुछ ऐसा? इस बार हालात थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हैं, हम्म। इनकी जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, जी। और पंजाब हुकूमत का ज़ेली इदारा है पंजाब पुलिस। तो हम्म। पंजाब पुलिस जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी मामलात को देख रही है, तमाम तर इंतजामात उनके हवाले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो तसादुम हमें देखने में आएगा, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद की और वफाक की जो है वो लाइन शुरू होती है, वफाक का इलाका शुरू होता है, तो वहां पर जो हम्म। है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बार बार कहते रहते हैं
कि जी मैं इस्लामाबाद में उनको नहीं घुसने दूंगा, और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, और उसके लिए जो है वो भारी तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो अभी लगा दिए गए हैं। हालांकि ये जो काफिला है ये 6 दिन का मुकम्मल इनका रूट था, कल दिन गुजर गया, आज हम्म। को मिला के 5 दिन के बाद जो है ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन आज से ही, बल्कि आज से भी पहले से जो है वो वहां पर कंटेनर्स एक भारी मिकदार में जो है वो इस्लामाबाद के रास्तों पर पहुंचा दिए गए हैं, हम्म। और कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर भी जो है वो लॉन्ग मार्च को जो है इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए, तो वहां पर जो है वो हमें तसादुम देखने में आएगा। तो खान साहब भी अपनी पूरी कोशिश में अपने कारकुनान के साथ, तो उधर से सिटिंग गवर्नमेंट भी अपनी भरपूर कोशिश में। अब यहाँ बात ये बनती है कि दोनों की तरफ से बराबर का प्रेशर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है लॉन्ग मार्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर, इदारों पे प्रेशर, ताकि अपने मुतालबात मनवाए जा सकें, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो उसको लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश में लगी हुई है। कहने का मकसद है कि दोनों अपने अपने एक्टिविटीज़ में बराबर का किरदार अदा कर रहे हैं। एक्चुअली आपकी नज़र में कुछ सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस सबका? तो इसके अलावा क्या आप हल समझते हैं कि लॉन्ग मार्च के अलावा या जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है उसको क्या लाएअमल करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अगर उनको फोर्स करने में लग जाए कि हमने लॉन्ग मार्च खत्म करना है, पीटीआई सोचने में लग जाए कि हमने लॉन्ग मार्च को चलाना है, देन तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, इसके अलावा कोई हल तो नहीं होगा। असल में हमारे यहाँ ये मसला यही है कि मामला का हल तो जो है वो बैठकर निकाला जा सकता है, टेबल टॉक भी हो सकती है, और उस पर बैठ के इमरान खान साहब के पास जो भी वो बात करते हैं, हकीकी आज़ादी की, गुलामी की बात करते हैं, या वो ये कहते हैं जी कि किसी दूसरे मुल्क ने जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर किया है, अगर उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान साहब के पास सबूत हैं, तो वो हमारे इदारों को दे, और हमारे इदारों को देकर उनको अपने इत्मीनान में लेकर एक मिलकर जो है वो तहरीक चलाएं, और उस मुल्क के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को या तो बेहतर करें, और अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी पूरी कौम को ये लगता है कि जी किसी खास मुल्क के साथ हमें ताल्लुकात से नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर चाहिए कि उनका बाइकाट करें, या उनको एक सख्त से सख्त जो है वो जवाब दिया जाए, तो इस किस्म का कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से ही हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर अपने मुल्क के अंदर ही रोड बंद करते रहेंगे, सड़कें बंद करते रहेंगे, रास्ते बंद करते रहेंगे, रोजगार बंद करते रहेंगे, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, और इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मासवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमका सकेंगे, आपको एक नया सियासी नारा मिल जाएगा, एक सियासी नैरेटिव मिल जाएगा, इसके अलावा पाकिस्तानी कौम को जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा। तो सोल्यूशन तो यही है कि ये मिलकर बैठें और बैठकर जो है वो फैसला करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से हमें बारहा जो है वो बात करने की कोशिश दिखाई दी, और उन्होंने इमरान खान साहब को इनवाइट भी किया, लेकिन इमरान खान साहब के खास जो है तर्ज अंदाज है, और वो ये बात बांगे दोहल कहते हैं जी कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी मोड़ पर जो है वो जाकर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो बैठ सकती है। सही। चलिए फयाज साहब, आप फील्ड में मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च को जो है प्रॉपर तरीके से आप कवर कर रहे हैं, तो आपसे लॉन्ग मार्च की जो डेवलपमेंट है, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फयाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी फयाज सुल्तान साहब, जिनका कहना था कि लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है। तो फिर इस वक्त ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तब हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।